हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज के वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एफआईयू है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। उसने कुछ नए रूल्स प्रपोज किए हैं जो कि एक्सचेंजेस को इम्प्लीमेंट करने हैं बेसिकली नए यूजर्स के लिए। तो वो रूल्स क्या है और उसका क्या मतलब है। और दूसरा, जो फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है जेरेमी पावल, उस पे कहीं न कहीं डायरेक्ट अटैक किया है डोनाल्ड ट्रम्प से। उसका 36 का आंकड़ा था। डोनाल्ड ट्रम्प चाहता था कि जेरेमी पावल वो करे जो डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प आज की डेट में एक अलग लेवल की सनक चढ़ गई उसको। उसको लगता है कि वो जो चाहता है वो करके रहेगा। एंडलेस लिस्ट हो गई है पूरी दुनिया के खिलाफ। उसने कहीं मोर्चा खोल दिया है, तो अपने लोग तो क्या है। अब वो चाहता है कि जेरेमी पावल रेट कट्स करे। वो रेट कट्स नहीं कर रहा था। मई 2026 को में उसको रिटायर होना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प से ये बात हजम नहीं हुई। पूरी न्यूज़ को आप एंड तक ज़रूर समझिएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे, ठीक है? एफआईयू के जो नए रूल्स हैं उसमें केवाईसी नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया है नए क्रिप्टो यूजर्स के लिए। सबसे पहले, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स मस्ट नाउ वेरीफाई यूजिंग अ लाइव सेल्फी। मतलब आपको एक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ सकती है जब आपको अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक्सचेंज मस्ट कलेक्ट यूजर लोकेशन, आईपी एड्रेस एंड अकाउंट क्रिएशन टाइम। ये 3 चीज़ें भी चाहिए। उसके बाद यूज़र का बैंक अकाउंट मस्ट बी वेरिफाइड यूजिंग अ स्मॉल टेस्ट ट्रांज़ैक्शन। उसके बाद यूज़र मस्ट सबमिट एक्स्ट्रा गवर्नमेंट फोटो आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। इंडियन टैक्स ऑफिशियल सेज क्रिप्टो एंड डीफाई मेक टैक्स ट्रैकिंग डिफिकल्ट। एनोनिमस वॉलेट्स एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन ऐड टू द चैलेंज। तो हमने पास्ट में देखा ही था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंसर्न ज़ाहिर किया है डीफाई को लेके, और ये जो क्रॉस बॉर्डर जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स को लेके उनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो एफआईयू कहीं न कहीं अपने उसने केवाईसी के नॉर्म को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी थी अब लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली बस कह दिया है। रिकॉर्ड तो आईपी एड्रेसेस पहले भी हो रहे होंगे, अकाउंट क्रिएशन टाइम पहले भी हो रहा होगा। इट्स जस्ट दैट कि अब वो डेटा एक्सक्लूसिवली एफआईयू को चाहिए। अगर जब आप इंडियन अकाउंट पे अगर आप अपना ये मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? अब ये जो दूसरी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, जो फॉरेन की हैं, क्या उन पे भी लागू है? ये बात इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि सारी की सारी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे हैं या केवल इंडियन एक्सचेंजेस पे हैं। ये अभी देखने वाली बात है, ठीक है? मेरे ख्याल से तो एफआईयू से जो रजिस्टर्ड है उसको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि एफआईयू से रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि जब आप एफआईयू के साथ रजिस्टर करते हो, तो आपको एफआईयू के जितने भी उनकी यार्डस्टिक्स हैं या जितनी भी उनकी प्रपोजल्स हैं उनको मानना पड़ता है, राइट? तो ये है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि फेडरल रिजर्व का जो चेयरपर्सन है जेरेमी पावल, पब्लिक के अंदर आया और उसने 2 मिनट के आसपास का वीडियो बनाया। इस वीडियो को मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ कि इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली मार्केट पे क्या होगा। जेरेमी पावल से डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहता था कि वो रेट कट्स करे। डोनाल्ड ट्रम्प रेट कट इसलिए करना चाहता है कि वो चाहता है कि उसकी एक रेपुटेशन है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आता है प्रेसिडेंट, तो उसके टाइम में स्टॉक एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये आउट परफॉर्म करती हैं, लिक्विडिटी बढ़ती है, ठीक है? अब उसने ये बेसिकली वो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था। अब डोनाल्ड ट्रंप ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जेरेमी पावल को पुश कर रहा था। जेरेमी पावल ने बोला कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जब तक ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ जाएगी, मैं रेट कट नहीं करूँगा। आपको याद होगा उस पूरा साल निकाल दिया। जनवरी में प्रेज़िडेंट आया था, उसके बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त उसने रेट कट्स नहीं किए। फाइनली उसने रेट कट किए, लेकिन जनवरी में अब लग रहा है कि रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का नंबर है या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कोई बहुत ड्रास्टिकली कम नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि नहीं, रेट कट हो। अब जब वो उसकी बात नहीं मान रहा है, मई 2026 में उसने रिटायर होना था, तो डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ मिल गई, उसको प्रेशर बनाने के लिए। उसने क्या कहा कि 2025 में जून में एक इन्वेस्टिगेशन चली थी जेरेमी पावल पे कि उसने जो फेडरल रिज़र्व की बिल्डिंग जब वो बना रहा था 90 साल पुरानी, तो उसमें 2.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा कर दिया रेनोवेशन में। ये उसका एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जेरेमी पावल पे। वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसको क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। ये चीज़ कहीं न कहीं जेरेमी पावल को हिट कर गई। फेडरल रिज़र्व का चेयरपर्सन बाहर आया, उसने वीडियो बनाया, उसने बोला कि क्योंकि मैं रेट कट्स नहीं कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ये इस तरह की जाँच बिठा दी गई है और वो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है।
अगर इस तरीके से चीज़ें हुई तो जो हमारी इंडिपेंडेंट एंटिटी है, फेडरल रिज़र्व एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिस पे किसी का प्रभाव, किसी का ज़ोर नहीं चलता। ये अमेरिका के फ्यूचर के लिए, दुनिया के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है भाई। मार्केट भी इसी तरीके से इसे प्रिज़्यूम करेगी। शॉर्ट टर्म में तो ये लगेगा मार्केट को, कह रहे यार बढ़िया चीज़ हो गई, अगर जेरेमी पावल हटेगा तो डोनाल्ड ट्रम्प का बंदा आएगा और फिर रेट कट्स होंगे। ठीक है, रेट कट्स हो भी गए, मैं कह रहा हूँ 100 बेसिस पॉइंट, 200 बेसिस पॉइंट के रेट कट कर दिए। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी, लिक्विडिटी बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लोग ऑब्वियसली गोल्ड, स्टॉक, क्रिप्टो इन सब में इन्वेस्ट करेंगे। लिक्विडिटी क्या करती है? हमेशा बिटकॉइन, क्रिप्टो, स्टॉक्स इनको हेल्प करती है बढ़ने में। तो शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए सब सही लगेगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि पूरी दुनिया का अल्टीमेटली जो ग्लोबल रिज़र्व करेंसी है, वो डॉलर है। डॉलर अपनी वैल्यू को उसकी डॉलर की वैल्यू को मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? वो फेडरल रिज़र्व की है। फेडरल रिज़र्व एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अब जब वो एक प्रेज़िडेंट के प्रभाव में ऐसे काम करेगी और अगर आने वाले टाइम में भी दिख जाएगा कि यार अच्छा, अब हमारा कंट्रोल है इस एंटिटी पे, तो फिर ये अनसर्टेनिटी बन जाएगी। डॉलर पे से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर क्राइसिस आ सकती है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है क्योंकि अगर डॉलर अभी भी अगर जो 2025 में उसने अपनी 9.5% से अपनी वैल्यू को खोया है। सोचिए जहाँ गोल्ड 65% बढ़ा है तो डॉलर -9.5% उसने अपनी वैल्यू को खोया है। अगर इतनी तेज़ी अभी जब वो इंडिपेंडेंट है तब उसने अपनी वैल्यू को खोया। सोचिए जब डॉलर के ऊपर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पे प्रेज़िडेंट का डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, फिर डॉलर का क्या होगा? क्योंकि कोई भी प्रेज़िडेंट आता है तो वो सबसे पहले ये चाहेगा कि वो मनी प्रिंटिंग करे क्योंकि मनी प्रिंटिंग से वो लोगों का वोट जीतते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन होता है उसका यही होता है कि भाई मैं सब्सिडी दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ ताकि नेक्स्ट टर्म में हम जीत जाएँ, हमारी पार्टी जीत जाए। तो इसीलिए उस एंटिटी को अलग रखा गया था। अब जब वो एंटिटी उसके डायरेक्टली उसके अंडर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और डॉलर के ऊपर ये कोई अच्छी खबर नहीं है। सो यू कैन एनालाइज़ एंड मेक अ डिसीजन आउट ऑफ इट कि अनसर्टेनिटी जब भी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? गोल्ड बढ़ता है, कमोडिटीज़ बढ़ती हैं और एसेट जो आपके हाथ में है, राइट? जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिटकॉइन भी उसी श्रेणी में आता है। जस्ट दैट कि मैं बिटकॉइन को जब उस श्रेणी में डालता हूँ, मैं गोल्ड से और सिल्वर से कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक बहुत पुराने 5000 सालों की हिस्ट्री लिए हुए जल्दी समझ आने वाले एसेट्स हैं। बिटकॉइन भी गोल्ड की ही सारे उसके अंदर गुण हैं, इंस्टीट्यूशंस को समझ में आ गया है इसीलिए वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, रिटेल को अभी समझ में नहीं आता है इतना और प्लस ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स भी उसको प्रमोट नहीं करती हैं। लेकिन धीरे-धीरे बिटकॉइन की भी एक्सेप्टेंस एज़ अ हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है। ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक साउथ कोरिया के अंदर भाई साहब 9 साल पुराना एक क्रिप्टो एक तरीके का बैन था। इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब वहाँ पे ये ओपन कर दिया गया है। आज की ये न्यूज़ है 2017 में एक बैन था वो ऑफ़िशियली लिफ्ट हो गया। कॉर्पोरेशंस अब 5% अपनी इक्विटी टॉप 20 टोकन्स में डाल सकते हैं। दिस कैन अनलॉक टेन्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वॉन इनटू डिजिटल एसेट्स। ठीक है, तो ये साउथ कोरिया से बड़ी खबर है। सीज़ी ने बोला है कि आई कुड बी रॉन्ग बट सुपर साइकिल इज़ कमिंग। क्योंकि अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो को प्रायोरिटी रिस्क लिस्ट से हटा दिया कि वो पहले रिस्की मानते थे, अब रिस्की लिस्ट से हटा दिया है। तो सीज़ी का कहना है कि सुपर साइकिल आ सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो में। तो उससे मार्केट काफ़ी कल पंप हुई। 5% अगर गोल्ड सिर्फ़ बिटकॉइन में शिफ्ट हो जाए तो बिटकॉइन $2,42,000 में तक पहुँच जाएगा। ये रिसर्च है बिटवाइज़ की। बिटवाइज़ का कहना है कि $2,42,000 बिटकॉइन का प्राइस हो जाएगा अगर सिर्फ़ गोल्ड से 5% बिटकॉइन के अंदर एंटर कर जाए। यहाँ पे ये न्यूज़ ये कह रही है कि $79,000 इज़ द की बिटकॉइन लेवल टू वॉच बिकॉज़ ये वो लेवल है जो एवरेज एंट्री प्राइस है बिटकॉइन ईटीएफ की। बिटकॉइन ईटीएफ में जो होल्डर्स हैं वो इस प्राइस पे एवरेज एंटर किए हैं। इससे नीचे बिटकॉइन का प्राइस ये मतलब एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है एक तरीके से आप ये समझ लो। यूएई गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रही है अपने ऑफिशियल सॉवरेन वेल्थ से और वो इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड वो जल्दी मीट आउट कर लेते हैं। उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एनर्जी है तो उस एनर्जी से वो बिटकॉइन को माइन कर ये कहना ये अच्छा ये बोला किसने? ये सीज़ी ने बोला है कि उसके ये नॉलेज में है। अ
वेनेज़ुएला वेनेज़ुएला का जो का प्रेज़िडेंट मडुरो था, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने वीक एक ना फ़र्ज़ी एक सोचिए कि यार मतलब डोनाल्ड ट्रंप किस लेवल पे सनक चढ़ी हुई है। उसने एक फ़ोटो डाली, एक विकिपीडिया का एक स्क्रीनशॉट डाला जिसमें एक्टिंग प्रेज़िडेंट ऑफ वेनेज़ुएला मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक्टिंग प्रेज़िडेंट ऑफ वेनेज़ुएला बता दिया और यहाँ तक कि जेडी वांस को वाइस प्रेज़िडेंट बता दिया। बाद में ही पता चला ये फ़ेक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प लिटरली मज़ाक भी कर रहा है, तो किस लेवल पे कर रहा है कि वो अपने आप को वेनेज़ुएला का प्रेज़िडेंट बताए दे रहा है और दुनिया देख रही है। यहाँ पे नेटो के अंदर टेंशन बढ़ गई है ग्रीनलैंड को लेके। आप सबको पता है कि अगर ग्रीनलैंड पे अटैक किया अमेरिका ने तो नेटो टूट जाएगा, यूरोप इकट्ठा हो जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा क्योंकि पूरे यूरोप को एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिया तो इसमें कहीं न कहीं यूरोप की जो फ़ोर्सेज़ हैं वो एक साथ हो जाएँगी और वो बिलीव करती हैं कि ग्रीनलैंड जो एक्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो डेनमार्क के लोग डेनमार्क उसको गवर्न करता है वो राइट चीज़ है और जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो यूएस के पास जाएँ, वो डेनमार्क में खुश हैं। तो प्रॉब्ली ये एक बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगी, ठीक है? जिसको लेके डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि आई डोंट केयर और ये एक अच्छी खबर है थोड़ी-सी कि ईरान के साथ बातचीत ओपन हुई है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़ा-सा क्लैरिटी नहीं दी लेकिन एक हिंट है। तो दैट जस्ट मीन्स कि कहीं न कहीं ईरान के साथ जो है वो बातचीत चल रही है और यहाँ पे इलॉन मस्क ने बोला कि भाई रिटायरमेंट सेविंग फॉर रिटायरमेंट मे नॉट मैटर इन फ्यूचर बिकॉज़ हर बंदा जो है उसको एक मिनिमम बेसिक इनकम टाइप्स मिल रहा होगा। सारे काम रोबोट्स कर रहे होंगे। जब सारे काम रोबोट्स कर रहे होंगे तो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मेडिकल केयर मिल रहा होगा। जॉब्स जो है वो हॉबी की तरह रह जाएँगी तो फिर ऑब्वियसली रिटायरमेंट का क्या ही मतलब होगा, लोग सेविंग क्यों करेंगे? क्योंकि जब हर चीज़ सबको मुहैया होगी, सब आराम से अपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल रही होगी, हेल्थ केयर सबको मिल रहा होगा, लोग काम अपनी लोग हॉबी के लिए करेंगे तो फिर इसलिए रिटायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये उसका मानना है। अब ये कहाँ से ये थ्योरीज़ लेके आता है मतलब व्हिच इज़ मतलब और ये ईरान ने स्टारलिंक के जो तो बेसिकली वहाँ ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ईरान में इंटरनेट और मोबाइल बंद है तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इलॉन मस्क को कहीं न कहीं बोला कि वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए लोगों को स्टारलिंक के थ्रू लेकिन ईरान ने स्टारलिंक के जो सिग्नल्स थे उनको जैम कर दिया और 80% ट्रैफिक डेड इन आवर्स। तो ऐसा नहीं कि स्टारलिंक के जो सिग्नल्स हैं वो जाम नहीं किए जा सकते, ईरान ने ये करके दिखाया है। और एक और बड़ी बड़ी खबर ये है कि इसी पॉडकास्ट में इलॉन मस्क ने बोला कि 3 साल के अंदर जो है सर्जन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे। जो जो उसका ऑप्टिमस जो रोबोट है, वो एक सर्जन की तरह सर्जरी करना शुरू कर देगा और 5 साल में तो बिल्कुल जो दुनिया का बेस्ट सर्जन है, उसकी तरह काम करने लग जाएगा। तो 3 से 5 साल के अंदर सर्जन्स माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। खासकर मैंने ये ट्वीट किया कि जो पेरेंट्स मेडिकल सीट के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं यार, हमने तो सुना है कई बार ऐसा, पेड सीट के लिए खर्च कर देते हैं, तो सोचो कि जब तक उनका बच्चा पास आउट होगा ना, तब तक तो रोबोट आ चुके होंगे और फिर वो रोबोट से लड़ रहा होगा कि भाई नौकरी के लिए। सो ये आलम है, ठीक है ना? तो गाइज़ ये बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है एंड दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से आपने एसआईपी ले रखी होगी, गोल्ड के अंदर आपने एसआईपी लगे रखी होगी, सिल्वर के अंदर आपने एसआईपी लगा रखी है, स्टॉक्स में मैं ये कहता हूँ कि अगर गोल्ड और सिल्वर ये आपको लगता है कि अनसर्टेनिटी में बढ़ेंगे और डेफिनिटली अनसर्टेनिटी में हमेशा मेटल्स अच्छा करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि आज अगर 8 बिलियन लोगों को गोल्ड के बारे में पता है, धीरे-धीरे उनको ये भी दिख रहा है कि डिजिटल गोल्ड जिसके अंदर गोल्ड की सारी वो खूबियाँ हैं, गोल्ड क्या है उसका कोई इश्यूअर नहीं है। सिमिलरली बिटकॉइन का कोई इश्यूअर नहीं है। गोल्ड जो है वो रेयर है, बिटकॉइन जो है वो स्केर्स है, नंबर्स फिक्स्ड है, ठीक है? गोल्ड की भी माइनिंग होती है, बिटकॉइन की भी माइनिंग होती है। गोल्ड को कोई भी रातों-रात लैब के अंदर बना नहीं सकता। कि सप्लाई बढ़ी तो गोल्ड भी बड़ा बना दिया लैब के अंदर। सिमिलरली बिटकॉइन को लैब में नहीं बनाया जा सकता कि रातों-रात बिटकॉइन को दूसरा बिटकॉइन क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है? गोल्ड डिविजिबल है, बिटकॉइन भी डिविजिबल है। गोल्ड पोर्टेबल है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, इंटरनेट के ऊपर भेजा जा सकता है। गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे इंस्टीट्यूशंस को समझ में आ गया, ब्लैक रॉक को समझ में आ गया, माइक्रो स्ट्रैटेजी को समझ में आ गया, दुनिया की कई पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनको समझ में आ गया, दुनिया के कई देश हैं, उनको समझ में आ रहा है। रिटेल को ऑब्वियसली
समझ में लेट में आता है, बट दैट डजंट मीन कि ये समझ में आएगा नहीं एक दिन। तो इसीलिए आज स्टिल देयर आर अर्ली डेज। तो अर्ली डेज में आपको क्या करना है कि एक एसआईपी के थ्रू आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। छोटा सा एक पोर्टफोलियो में आप एडिशन कर सकते हो क्रिस, और उसके लिए बेस्ट है कि आप मुद्रेक्स के थ्रू भी शुरू कर सकते हो, और मुद्रेक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप एसआईपी के थ्रू अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। करने को आप किसी भी एक्सचेंज से कर सकते हो, राइट? सो बट if you want to start it, you can start it with Mudrex, because this video is powered by Mudrex, link description में, ठीक है? चलिए, with this thought, thank you very much.